नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है भक्ति कहानियों में। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की कथा सुनाइए जिससे जन कल्याण हो सके। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को विधि विधान व निष्ठा के साथ किया जाए तो अपने नाम के अनुरूप ही यह व्रत करने वाले को ही नहीं, अब तो उसके पितरों को भी नरक में से निकालकर मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। इसी से यह मोक्षदायिनी एकादशी कहलाती है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुंदर नगर चंपक में वेरनवास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में सभी सुखी से रहते थे। वह अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था। एक रात्रि को स्वप्न में उसे अपने पितर दिखाई दिए। वे अत्यंतिक दीन दुखी व नरक की यातनाओं से परेशान थे। उन्होंने दुखी राजा ने अपने पिता को भी वहां देखा, जो बहुत दुखी अवस्था में थे। राजा को इस सपने से अत्यंतिक व्याकुलता हो गई, तो उन्होंने सूर्य उदय के पश्चात अपने नित्य कर्म करके विद्वान ब्राह्मणों को अपने महल में बुलाकर अपने सपने का सारा वृत्तांत बताया। तभी राजा को पर्वत मुनि से इसका उपाय पूछने के लिए ब्राह्मणों ने सलाह दी। राजा तत्काल आश्रम में गए व पर्वत मुनि को अपनी व्याथा की कथा कह सुनाई। मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, नरक में पड़ी पिता की मर्त आत्मा का उद्धार करने हेतु आप मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत करें, और ये व्रत पूरी विधि विधान सहित इसका फल अपने पिता को संकल्प के द्वारा अर्पित करे, जिससे उनको नरक की यातनाओं से छुटकारा मिलकर मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचनों को मानकर वेरनवास राजा ने श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत दान व पुण्य सहित करके उसका फल पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। तब उस एकादशी के पुण्य फल से उनके पिता व अन्य पितर नरक की यातनाओं से मुक्ति होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक में चले गए। इस व्रत के करने से मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। व्रत की कथा कहने, सुनने या पढ़ने से भी मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त।